इस शहर में एक पुरानी मस्जिद है, न बहुत बड़ी न बहुत मशहूर, बस इतनी सी कि फज्र के बाद उसके सहन में धूप देर तक ठहरी रहती है और ईशा के बाद खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि अपने दिल की धड़कन भी अजनबी महसूस होने लगती है। मैं अक्सर वहां चली जाती हूँ, किसी से मिलने नहीं, किसी से छुपने भी नहीं, बस अपने आप से जरा कम मिलने के लिए। वहां एक कोना है जिसकी दीवार पर वक्त ने अपनी उंगलियों से दरारें बना रखी हैं। मैं हर बार वहीं बैठती हूँ, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि टूटी हुई चीजें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। आज असर के बाद जब मस्जिद के सहन में धूप आहिस्ता आहिस्ता दीवारों से सरकती हुई रुखसत हो रही थी, तो अजीब सी खामोशी हर तरफ बिखरी हुई थी। न वो खामोशी जो सन्नाटे से पैदा होती है, बल्कि वो खामोशी जो बहुत से दिलों के शोर को अपने अंदर समो लेती है। हवा में गीली मिट्टी की हल्की सी खुशबू थी। चंद परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। दूर कहीं किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, फिर वो भी खामोशी में गुम हो गई। पता नहीं क्यों हर शाम मुझे एक ही शाम याद दिला देती है, वो शाम जो आज तक मेरे सीने पर नक्श है। मैंने एक बार एक माली को देखा था। वो एक निहायत खूबसूरत पौधे की शाखें काट रहा था। मैंने दिल में कहा, ये कैसा आदमी है जिस चीज को खुद अपने हाथों से उगाया उसी को जख्मी कर रहा है। कुछ महीनों बाद दोबारा वहां से गुजरी। वही पौधा पहले से कहीं ज्यादा सरसब्ज था। तब पहली मर्तबा समझ आया कि हर कटाई नुकसान नहीं होती, कभी कभी बढ़ने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक रात आसमान बिल्कुल साफ था। सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने स्याह मखमल पर नन्हे नन्हे चरागा रख दिए हों। हवा में हल्की सी खुनकी थी। मस्जिद के सहन में नीम का दरख्त आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। उसके चंद पत्ते टूटकर जमीन पर गिरे। मैं देर तक उन्हें देखती रही। एक पत्ता मेरी हथेली पर आकर ठहर गया। मैंने उसे पलट कर देखा। वह सब्ज भी था और टूटा हुआ भी। उसी लम्हे मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। दरख्त ने उसे गिराया था या उसका वक्त पूरा हो गया था। कभी कभी हम हर जुदाई का इल्जाम किसी एक हाथ पर रख देते हैं, हालांकि फैसले कहीं और से हो रहे होते हैं। लेकिन ये बात आज समझ में आती है, उस वक्त नहीं आई थी। उस वक्त तो हर बिछड़ना मुझे किसी इंसान का फैसला लगता था, अल्लाह का नहीं। बचपन में मेरी दादी एक किस्सा सुनाया करती थी। वो कहती थी कि एक कुम्हार जब मिट्टी को घड़ा बनाता है तो पहले उसे गीला करता है, फिर जोर से थपथपाता है, फिर चाक पर घुमाता है, फिर आग में रख देता है। मैं हैरान होकर पूछती, अगर मिट्टी बोल सकती तो क्या कहती? दादी मुस्कुरा देती। वह जरूर कहती, मुझे बनाने वाला मुझसे दुश्मनी करता है। फिर वो मेरा सर सहलाती और आहिस्ता से कहती, लेकिन जब वही मिट्टी पानी संभालने लगती है ना, तब उसे समझ आता है कि हर जर बर्बादी नहीं होती। मैं उस वक्त सिर्फ कहानी सुनती थी, हिकमत नहीं समझती थी। शायद इंसान हर बात उस वक्त तक नहीं समझता जब तक जिंदगी खुद उसे उस कहानी का किरदार न बना दे। मेरी जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया जब मुझे यकीन था कि कुछ रिश्ते दुआ से भी ज्यादा महफूज होते हैं, कुछ वादे तकदीर से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। मैंने ये बात किसी किताब में नहीं पढ़ी थी, ये मेरी खुशफहमी थी। और खुशफहमियाँ जब टूटती हैं तो आवाज़ सिर्फ दिल के अंदर सुनाई देती है, बाहर कोई शोर नहीं होता। वो शाम आज भी मुझे पूरी याद है। सूरज डूब रहा था, आसमान पर नारंगी रोशनी का आखिरी रंग फैला हुआ था। मैंने उस दिन पहली मर्तबा महसूस किया कि बाज शामें रात होने से पहले ही अंधेरी हो जाती हैं। वो मेरे सामने था, अल्फाज भी वही थे, आवाज भी वही, चेहरा भी वही, मगर नियत बदल चुकी थी। और इंसान की नियत उसके लहजे में सबसे पहले जाहिर होती है। मैं आज भी सोचती हूँ, तलवार का जख्म शायद भर जाए, मगर जबान अजीब चीज है। वो जिस्म पर नहीं लगती, फिर भी बरसों तक इंसान के वजूद में गूंजती रहती है। शायद इसीलिए आज तक ये शेर मेरे दिल के किसी कोने में खामोश बैठा है। वो शाम आज तक मेरे सीने पे नक्श है। एक शख्स फिर गया था जब अपनी जबान से। मैंने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। बाज औकात खामोशी शिकस्त नहीं होती,
वो इस बात का इकरार होती है कि इंसान अपने अल्फाज को अपने रब के हुजूर ले जाना चाहता है, मखलूका के बाजार में नहीं। मैं वहां से उठ तो आई, लेकिन सच कहूं मेरा कुछ हिस्सा वहीं रह गया था। लोग कहते हैं कि इंसान अपने कदमों से चलता है। मुझे उस दिन मालूम हुआ इंसान कभी कभी अपने टूटे हुए यकीनों के सहारे भी चलता है। इस वाकये के बाद मैंने लोगों से कम बात करना शुरू कर दी, मगर अपने दिल से ज्यादा। और दिल जब बोलने लगे तो उसकी गुफ्तगू खत्म नहीं होती। वह एक ही सवाल को 100 शक्लों में दोहराता रहता है। आखिर क्यों? मैं ही क्यों? क्या मेरी मोहब्बत कम थी? क्या मेरी वफा कम थी? क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे, और शायद इसीलिए मैं हर शाम इस मस्जिद के इसी कोने में आ बैठती, जहां दीवार की दरारें मुझे यह यकीन दिलाती थीं कि टूट जाना हमेशा खत्म हो जाना नहीं होता। मगर उस वक्त मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मेरे इम्तिहान का असल आगाज अभी हुआ ही नहीं था। शायरी के ज़रिए ज़िंदगी के हक़ाइक़ और उससे माखूज़ होने वाले दुनियावी और दीनी असबाक़ को आम करने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और नूर अल मारिफ चैनल को सब्सक्राइब करके इस खैर के काम का हिस्सा बनें।